तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। तो हमें जो है इस फंक्शन की कंटिन्यूसिटी डिस्कस करनी है जहाँ पर ये फंक्शन हमारा इस तरह से डिफाइन कर रखा है। इसमें तीन फंक्शन है, एक तो ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो हमारा 2x होगा। 2x हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन अगर 0 है, कुछ भी हो उस पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। x की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में है तो 0 है, 0 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। तो x की वैल्यू अगर 0 और 1 है तो उसमें कंटिन्यूस होगा। 4x जो है ये कब आएगा, जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, और ये भी कंटिन्यूस है। इसका मतलब x की ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू जो है, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमें सिर्फ और सिर्फ 0 पे चेक करना है और 1 पे चेक करना है, क्योंकि 0 और 1 पे ही ये हमारे फंक्शन स्प्लिट हो रहे हैं और बाकी तो हमारे इंडिविजुअल तो कंटिन्यूस है ही है। तो इसलिए हमें सिर्फ इन दोनों पे चेक करना है। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए पहले देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस मतलब 0 से जस्ट छोटा। तो 0 से जस्ट छोटे के लिए फंक्शन क्या आएगा, 2x। लिमिट इसको रिप्लेस कर देंगे हम h टेंस टू 0 और x को रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस h से, 0 से जस्ट छोटा। तो ये आ जाएगा हमारा, h की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0, तो ये 0 आ जाएगा, तो 2 इंटू 0 और ये आ जाएगा 0। ठीक है। इसी तरह से RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x, ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस के लिए क्या फंक्शन है, यानी 0 से जस्ट बड़ा के लिए वो है 0, इसमें वेरिएबल नहीं है तो ये 0 ही आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग, चूंकि कंटिन्यूटी की क्या डेफिनेशन है, लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a। तो ये चीज़ तो हमने देख ली। ये चीज़ कब आती है, जब RHL और LHL इक्वल हों, तो वो तो इक्वल आ गए। अब हम इसको देख लेते हैं। F0 क्या है हमारा, यहाँ पे 0 ही है। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू F0, तो ये तो इसके इक्वल आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 1 की। तो यहाँ पे देखो 1 के लिए फॉर x इज इक्वल टू 1, लिमिट पहले LHL निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, LHL का मतलब 1 माइनस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x। 1 माइनस यानी 1 से जस्ट छोटे के लिए फंक्शन क्या आएगा, 0, तो ये तो हो जाएगा 0। RHL देख लेते हैं। RHL ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x। 1 प्लस मतलब 1 से जस्ट ज़्यादा, तो 1 से जस्ट ज़्यादा के लिए क्या आएगा, 4x, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 4x। यहाँ पर x को रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस k से, और लिमिट हो जाएगी k टेंस टू 0। k टेंस टू 0 यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि LHL जो है वो RHL के इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा।